ओके चलो, ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी में अपने ऑटोमोटिव देख लिया था, बोलो ओके ना, सही ना। ऑटोमोटिव का अपना हो गया था कि ऑटोमोटिव में क्या है, बेसिक चीजें अपने को जो चाहिए वो थी। सेंसर, ईसीयू, एक्चुएटर हमने देख लिया, व्हीकल हमने देख लिया, ईसीयू कैसे डिजाइन होता है, वो सारी चीजें हमने बेसिक बेसिक देख लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है साइबर सिक्योरिटी। ओके, साइबर सिक्योरिटी के लिए अपने पास एक आईएसओ है, दैट इज आईएसओ 21434। ओके, पहले आईएसओ क्या है, एक स्टैंडर्ड है। ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो बताता है कि आपको ये चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी अगर आप साइबर सिक्योरिटी में ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी का तारा बना रहे हो या ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो। तो कोई भी प्रोडक्ट रिलीज करने से पहले उसके कुछ तो नॉर्म्स होते हैं। ओके, डायरेक्टली आप रिलीज नहीं कर सकते। अभी किसी ने व्हीकल डिजाइन की और उसमें उसने साइलेंसर है, उसका जो डिफ्यूजर रहता है ओपन रख दिया। ओके, उसका आवाज बहुत ज्यादा है, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने एक रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए कि 80 डीबी के नीचे हमेशा आवाज रहनी चाहिए, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने डिजाइनिंग कर दी। सिमिलरली वो कहाँ पे लिखा रहता है, आईएसओ में लिखा रहता है, स्टैंडर्ड्स में लिखे रहते हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली आईएसओ 21434 स्टेट्स दैट ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी का आप डिजाइनिंग कंसेप्ट या कुछ भी बना रहे हो, तारा बना रहे हो, तो व्हाट व्हाट यू हैव टू कंसिडर, वो सारी चीजें आईएसओ 21434 में लिखी गई है। ओके, उसमें अब हम फोकस करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें दी है जहाँ पे आपका वी कर्व भी आता है। जैसे कि मैंने कल बताया था, कल 4 डोमेन बताए थे मैंने, कौन से अपने प्रोसेस, तारा, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। एग्जैक्टली। तो जो प्रोसेस की बात हम करते हैं, तो प्रोसेस अंकित भाई अपने वो प्रोसेस का देखते हैं सारा। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की सारी चीजें होती है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट रिलीज करना है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या रहते हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक। तारा का हो गया, टेस्टिंग का हो गया, टेस्टिंग के रिपोर्ट्स हो गए, रिव्यू रिपोर्ट्स हो गए। आपने जो भी प्रोसेस पूरी की है स्टार्ट से लेके एंड तक, स्क्रैच से लेके उस प्रोडक्ट बनाने तक, आपने जो कुछ भी किया है वो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में जो प्रोवाइड करते हैं वो प्रोसेस वाले करते हैं, समझे। उसके बाद में आते हैं हम तारा पे। ओके, इम्प्लीमेंटेशन बाद में जाएंगे, टेस्ट उसके बाद। अब आते हैं तारा। व्हाट इज तारा का फुल फॉर्म क्या है? Threat analysis and risk assessment. थ्रेट एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट। तो नाम में ही आधी इसकी चीजें कवर हो जाती है। थ्रेट एनालिसिस, तो आपको क्या करना है, कोई भी सिस्टम दी जाएगी उसमें कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं, इसका एनालिसिस हमें करना है। और वहां पे रिस्क कितनी है वो बताना है विद द हेल्प ऑफ रिस्क स्कोर। अब ये कैसे करना है ये बताएगा आईएसओ 21434। समझे। तो आईएसओ 21434 में बताया कि तारा कैसे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए बेसिक बेसिक चीजें, फर्स्ट आता है आपका आइटम डेफिनेशन। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी तारा परफॉर्म करने से पहले मेरे को कुछ तो चाहिए। अगर तारा परफॉर्म करना है कि मेरे थ्रेड एनालिसिस असेसमेंट चाहिए करनी है, तो मेरे पास कुछ तो इनपुट चाहिए हाथ में। तो अगर मैं ऑटोमोटिव का वी कर्व देखूं तो मेरे पास इनपुट क्या रहेगा इनिशियली, क्या रहता है Features मेरे and पास? functions. फीचर्स एंड फंक्शंस, एग्जैक्टली। तो ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी का अगर मैं वी कर्व देखूं तो मेरे पास फीचर्स एंड फंक्शंस है। कल मैंने बताया था तारा साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं वी कर्व के साथ, और इश्यू डिजाइन होने के बाद भी तारा कर सकते हैं। ओके, डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट, मेन है साथ में एक हो जाए। तो हमारे पास अब है फीचर्स एंड फंक्शंस। हमारे पास एक इनपुट है, हमारे पास फीचर की लिस्ट है, फंक्शन की लिस्ट है। तो उसके हिसाब से हमें तारा बनाना है। कभी कभी हमारे पास स्पेक बुक आते हैं, जब इश्यू पूरा डिजाइन हुआ है वहाँ पे स्पेक बुक करके देता है। सो स्पेक बुक भी हमारे इनपुट हो सकता है। तो व्हाट आर द इनपुट्स, इनपुट्स में हम लिखेंगे स्पेक बुक, फीचर्स, फंक्शंस एंड नेटवर्क डायग्राम। और आ सकता है इसमें डीबीसी फाइल्स, इसमें कैन के मैसेजेस सारे दिए हैं। इसमें आ सकता है एलडीएफ फाइल, इसमें लिंक के मैसेजेस दिए हैं। बहुत सारी चीजें, डाटा शीट वगैरह कुछ भी आ सकता है। बट हमें देखना है कि हमारे पास इनपुट्स क्या क्या है। Network हमें diagram क्या होता है? नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम इज नथिंग बट कि आपके सारे इश्यूज कैसे इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर है, वो जो बताती है वो डायग्राम देती है। मतलब कोई भी सिस्टम हो, यहाँ पे
ECU yes तो ये मेरा है पावर ट्रेन, ये मेरा है बॉडी, ये मेरा है चैसिस। लास्ट का कौन सा एक बच गए? और और एक था सबसे इम्पोर्टेंट एज अ साइबर सिक्योरिटी इंफोटेनमेंट। यहाँ पे इंफोटेनमेंट आ सकता है, ये मैच्योर वगैरह। अब ये जो डायग्राम है जो मेरे को ओवरऑल इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में बताती है, सारे डोमेन्स यहाँ पे है, सारे इश्यूज, इसमें बहुत सारे इश्यूज रहेंगे, जो भी पावर के इश्यूज होंगे वो ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, जो भी बॉडी के रहेंगे, जो भी चैसिस करेंगे। सो ऑल दोज इन्फॉर्मेशन इन वन डायग्राम और नथिंग बट माय नेटवर्क डायग्राम। वहाँ पे मेरे को ओवरऑल इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैसे कनेक्टेड है वो बताया जाता है, उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो ये आर्किटेक्चर डिपेंड करता है, उसकी एक टीम होती है, आर्किटेक्चर की टीम होती है कि कैसे डिजाइनिंग आप करते हो किसी भी चीज़ का। अभी आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में कर रहा हूँ तो ये गेटवे के थ्रू मैंने सारे कनेक्ट कर दिए। जोनल आर्किटेक्चर रहता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर रहते हैं। तो ये टीम रहती है जो डिजाइनिंग करती है कि आर्किटेक्चर हमें कैसे डिजाइन करना है। ओके, तो ये नेटवर्क डायग्राम हो गई। और हाँ, ये नेटवर्क डायग्राम हो गई। अब फीचर्स एंड फंक्शन की लिस्ट को स्पेक बुक बोलते हैं, बट फीचर्स एंड फंक्शन की खाली लिस्ट होना और उस फंक्शंस के अंडर कौन से कैन मैसेजेस है, कौन से रिक्वायरमेंट्स है, वो सारा जो दिया जाता है दैट इज स्पेक बुक। एंड फीचर्स एंड फंक्शन की लिस्ट में खाली तेरे को दिया जाएगा, जैसे कि अभी बीसीएम के हम डिस्कस करें तो एंटी लॉक सिस्टम, तो एंटी लॉक सिस्टम होना चाहिए, सेंट्रल लॉक सिस्टम होना चाहिए, ये सारे फीचर्स फंक्शन हो गए। अब स्पेक बुक में क्या दिया जाएगा? एंटी लॉक सिस्टम। एंटी लॉक सिस्टम के लिए कौन से कैन मैसेजेस रिक्वायर्ड है, what are the preconditions, what is the actual functionality, so all these information should be considered in the spec book. Okay, spec book modify होती रहती है, once your issue will be derived वो सारी information spec book में रहती है। spec book अच्छे से information देता है। features and functions are the initial stages. Okay, तो ये हो गया। अब इससे अपने को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले देखते हैं आइटम डेफिनेशन। तो अपने को क्या करना है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करना है। सबसे पहले का तारा में ISO 21434 से ज्यादा प्रैक्टिकली हम कैसे तारा फॉर्म करते हैं उस पर जोर देंगे। सबसे पहले मेरा काम क्या है, जितने भी इनपुट डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास सबको मेरे को डिटेल में एनालिसिस करना है कि उस डॉक्यूमेंट्स में क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ओके, जो भी स्पेक बुक में दिया है, जो भी नेटवर्क डायग्राम में दिया है, वो सारी चीजें मेरे को रीड करनी है अच्छे से, उसमें क्या दिया है उसकी फंक्शन फीचर लिस्ट पूरा मेरे को समझ में लेना है। अभी मेरे पास BTMS का तारा है, परफॉर्म टू BTMS तारा। ओके, तो BTMS तारा में बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम क्या रहता है, बैटरी थर्मल मैनेजमेंट में कौन से कंपोनेंट रहते हैं, बैटरी थर्मल मैनेजमेंट का वर्किंग कैसे रहता है, कौन से इंटरकनेक्शन दिए हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी चाहिए। तो वो सारी स्पेक बुक में दी जाती है। उससे पहले देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ तारा। ओके, तो वो पहले देखते हैं कि कौन से टाइप्स ऑफ तारा होते हैं। फर्स्ट है आपका व्हीकल लेवल तारा, सेकंड है हाँ डोमेन लेवल, थर्ड है कंपोनेंट इश्यू लेवल और फोर्थ है कंपोनेंट लेवल। ओके, अभी इश्यू लेवल को भी मोस्टली व्हीकल लेवल बोलते हैं, बट अभी क्लियरिफिकेशन के लिए व्हीकल इश्यू डिफरेंट है, वो भी बताता हूँ कैसे। अब जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जब मैं तारा परफॉर्म स्टार्ट कर रहा हूँ, तब मेरे पास अगर फीचर्स एंड फंक्शंस है जस्ट लिस्ट है, तो मैं उसका कंपोनेंट लेवल तारा बना नहीं सकता, क्योंकि कंपोनेंट लेवल तारा के लिए बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है। तो सबसे पहले व्हीकल लेवल तारा। तो व्हीकल लेवल तारा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना आगे जाके भी ये बहुत जरूरी करेगी। व्हीकल लेवल तारा, तो
मेरा गोल है, मेरा फोकस शुड बी व्हीकल। व्हीकल के अंदर क्या हो रहा है, व्हीकल के अंदर कौन से डोमेन से, कितने डोमेन से देखना नहीं है। व्हीकल है और व्हीकल टू एक्सटर्नल एंटिटी क्या चल रहा है ऊपर ऊपर से, मेरे को जो भी ऊपर से समझ में आ रहा है, व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से कनेक्ट होनी चाहिए, व्हीकल ब्लूटूथ से कनेक्ट होनी चाहिए, व्हीकल वाईफाई से कनेक्ट होनी चाहिए, व्हीकल सर्वर से कनेक्ट होनी चाहिए, व्हीकल एक्सटर्नल किसी भी एंटिटी से कनेक्ट होने चाहिए। दैट व्हीकल जब मैं बात करता हूँ, दैट इज नथिंग बट व्हीकल लेवल डाटा, और दैट इज नथिंग बट ऑटोमोटिव फीचर वन। जो ऑटोमोटिव में आप फीचर्स एंड फंक्शंस की बात करते हो, अगर मैं देखूं तो उसमें आप वही बताते हो। आप आज में अंदर का कौन से इश्यू है वो नहीं देखते, आप क्या करते हो कि मेरे वेहिकल में इंफोटेनमेंट स्क्रीन चाहिए, वो 10 इंच की होनी चाहिए, मेरी जो गाड़ी है वो 3 सेकंड में उतनी भागनी चाहिए, तो आप वही बताते हो। दैट इज नथिंग बट व्हीकल के रिलेटेड फीचर्स, व्हीकल में क्या होना चाहिए। ओके, तो दैट इज नथिंग बट फीचर्स एंड फंक्शंस को अगर अलाइन करना है, दैट इज व्हीकल लेवल डाटा। ओके, उसमें आप व्हीकल के अंदर जाओगे नहीं, आप खाली व्हीकल पे देखोगे कि व्हीकल पे क्या है, जो दिख रही है चीजें मेरे को, मेरी आंखों से जो दिख रहा है व्हीकल पे, उसके बारे में मैं बात करूंगा। अब इस चीज में अगर मेरे को दावा करना है, हाँ व्हीकल लेवल तारा, वे टू वी दैट इज व्हीकल टू व्हीकल। मैं व्हीकल मेरे दूसरे व्हीकल के साथ बात कर रही हूँ, व्हीकल टू एक्स, एक्स इज इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर बात हो रही है, तो दैट कम्युनिकेशन कंसिडर अंडर व्हीकल लेवल तारा। अगर कोई आपको बोल दिया जाए कि भाई, अगर आपको कोई बोल दे कि आपको व्हीकल लेवल डाटा बनाना है, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हीकल किसी एक्सटर्नल एंटिटी से कम्युनिकेशन कर रही है, व्हीकल सर्वर से कम्युनिकेशन कर रही है, व्हीकल में एक्सटर्नल क्या क्या कम्युनिकेट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से कम्युनिकेशन कर रही है, चार्जिंग स्टेशन से कम्युनिकेशन कर रही है, किसी बाहर का कैमरा है उससे कम्युनिकेशन कर रही है। तो जो भी चीजें मेरे को दिखाई दे रही है और व्हीकल के रिलेटेड है, वहां पे मैं ये नहीं देखूंगा बीसीएम कनेक्टेड है क्या, पावर ट्रेन है क्या, डोमेन के बारे में सोचूंगा भी नहीं, अंदर जाऊंगा ही नहीं व्हीकल के। व्हीकल एज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को देख के मैं बताऊंगा कि भाई क्या चीजें हैं। दैट इज व्हीकल लेवल। समझा व्हीकल लेवल पे क्या है, तो व्हीकल एज अ फोकस, व्हीकल जिससे कम्युनिकेट कर रही है, दैट इज नथिंग बट माय व्हीकल लेवल तारा। अब तारा में क्या करना है वो बाद में देखेंगे, बट व्हीकल लेवल पे अपने पास इनपुट क्या रहेगा, उतना इनपुट रहेगा। व्हीकल में आपको कोई नहीं बताएगा कौन से डोमेन यूज पे है, क्योंकि व्हीकल एट इनिशियल लेवल पे चल रहा है ये सारी चीजें। तो एज ए साइबर सिक्योरिटी आप यही देखोगे। एज ऑटोमोटिव आप क्या देखोगे कि व्हीकल में क्या क्या चाहिए, टायर कितने इंच के चाहिए, आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, फिर आपका इंफोटेनमेंट है कि नहीं है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कि नहीं है, ये सारी चीजें ऑटोमोटिव में देखोगे। साइबर सिक्योरिटी में क्या देखोगे, कॉम्प्रोमाइज क्या हो सकता है, मतलब कम्युनिकेशन, उसको कॉम्प्रोमाइज करके मैं सिस्टम में घुस सकता हूँ। तो साइबर सिक्योरिटी में हम वो देखेंगे, तो दोनों में है, व्हीकल लेवल दोनों में है। व्हीकल इज अ स्टार्टिंग लेवल, जहाँ पे आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, खाली फीचर्स एंड फंक्शन की लिस्ट है, उसके हिसाब से मैं तारा बना रहा हूँ। खत्म बात, यहाँ तक समझा व्हीकल लेवल। अब फीचर्स एंड फंक्शंस आप इश्यू लेवल पर भी बना सकते हो, डिपेंड करता है फीचर्स एंड फंक्शन की डेप्थ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है। फंक्शनलिटी कंपोनेंट लेवल पे भी आती है, इश्यू लेवल पे आती है, डोमेन पे आती है, व्हीकल पे आती है। बट अब इम्पोर्टेंट ये है कि फंक्शनलिटी कितनी डिटेल में दी है। अगर फंक्शनलिटी में वो बात कर रहा है कि वी हैव ओनली V2X कम्युनिकेशन, व्हीकल इज कम्युनिकेटिंग विद चार्जिंग स्टेशन, व्हीकल इज कम्युनिकेटिंग विद सर्वर, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये व्हीकल लेवल आ रहा है भाई, उसमें ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली दिया है कि बीसीएम के अंदर ये होना चाहिए, पावर ट्रेन के अंदर ये होना चाहिए, सो ऑल दो इन्फॉर्मेशन गिव देन इश्यू लेवल आ रहा है। वो डिपेंड करता है आपके पास स्पेक में जो भी फीचर्स फंक्शनलिटी दी है कितनी डिटेल में है, उसके हिसाब से तारा बनेगा। जितनी ज़्यादा डिटेल में वो इंफॉर्मेशन होगी उतने लेवल का डाटा। एग्जैक्टली, और जितनी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन तभी बनेगी जब तक इशू जब तक डेवलप हो रहा है। तो ऑटोमोटिव में जब तक वी कर्व कंप्लीट हो रहा है, तब तक वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी। कंपोनेंट लेवल तारा मतलब आपको पूरा इश्यू हाथ में चाहिए, इश्यू तभी हाथ में हो सकता है जब आपका पूरा इश्यू रेडी बन के, समझे। दैट्स व्हाई कंपोनेंट लेवल तारा स्टार्टिंग में आप कभी भी बना नहीं सकते, डोमेन लेवल तक गए ही नहीं। नहीं 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 नहीं, आपको पता नहीं कि कंपैरिजन का लेवल था व्हीकल हुआ अभी। तो कंपोनेंट लेवल का मैं ये बता रहा हूँ कि कंपोनेंट लेवल जो है वो अभी हो नहीं सकता, क्योंकि अपने पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कंपोनेंट के लिए आपके हाथ में इश्यू चाहिए, तभी आप कंपोनेंट लेवल पे जा सकते हैं। अब आ गए डोमेन लेवल, आइटम डेफिनेशन, आइटम व्हीकल नहीं नहीं नहीं, अभी इसमें गई, हर एक में आइटम डेफिनेशन आएगा। आइटम डेफिनेशन अंडर तार,
तारा के अंदर आइटम डेफिनेशन आती है, पर तारा के टाइप से ये पहले ये तारा के टाइप से अभी मैं पहले डिसाइड करूंगा कि मेरे को तारा कौन सा बनाना है। व्हीकल लेवल आपका है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछोगे कि मेरे को तारा कौन सा बनाना है, व्हीकल लेवल, इशू लेवल, डोमेन लेवल या कंपोनेंट लेवल। कंपोनेंट लेवल बताएगा, फिर वहां से डाटा स्टार्ट होगा, कौन सा डाटा है मेरे पास, क्या क्या है, सब इन्फॉर्मेशन में गैदर होगा और फिर स्टार्ट होगा तारा कैसे बनाना है। उसमें आइटम डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट है। ओके, आइटम डेफिनेशन को अभी अब भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। पहले तारा से अब आते हैं डोमेन लेवल पे। सिंपल है, डोमेन लेवल तारा इस क्या है कि जो भी आप डोमेन्स की बात करते हो, अब वहां पे क्या था, फोकस मेरा था व्हीकल, अब फोकस रहेगा डोमेन। तो मेरे 5 डोमेन है, उन पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। तो पावर ट्रेन में क्या है, पावर ट्रेन का वर्किंग क्या है, पावर ट्रेन किस और डोमेन से कम्युनिकेट कर रहा है, पावर ट्रेन में कौन से इश्यू कंसिडर किए गए हैं। इश्यू के अंदर नहीं जाऊंगा, इश्यू का कम्युनिकेशन नहीं देखूंगा। पावर ट्रेन की बात हो रही है तो पावर ट्रेन का ओवरऑल कम्युनिकेशन देखूंगा कि पावर ट्रेन बॉडी से कम्युनिकेट क्या कर रहा है, पावर ट्रेन आइडास के साथ कम्युनिकेट क्या कर रहा है। डोमेन डोमेन बीच का कम्युनिकेशन यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे क्या देखा जाता है, व्हीकल टू अदर, यहाँ पे डोमेन टू अदर, क्या नाम में ही उसका एक्सप्लेनेशन है, समझे। डोमेन लेवल पे क्या देखूंगा, डोमेन टू अदर कम्युनिकेशन सारे मैं यहाँ पे देख लूंगा। तो सिंपल है, डोमेन समझ में आ गया, व्हीकल समझ में आ गया। अब आते हैं इस लेवल पे। Domain is nothing but your powertrain is one domain, body is domain, infotainment is domain, chassis is domain, that is domain। तो डोमेन की डोमेन अब उसके बीच में फिर आएगा पावर ट्रेन के, फिर पावर ट्रेन के अंदर उसके इश्यू आएंगे। ये पावर ट्रेन मेरा डोमेन हो गया, उस डोमेन के अंदर मेरे 10 इश्यू आ गए, वीसीयू आ गया आपका, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आ गया आपका, मोटर कंट्रोल आ गया, इन्वर्टर आ गया आपका। तो ये सारे पावर ट्रेन के अंदर के इश्यू हैं। ओके, तो हम अंदर अंदर जा रहे, समझ लो, पहले हम व्हीकल की बात कर रहे, फिर हम गए डोमेन पे, फिर हम गए इश्यू पे, और फिर पर्टिकुलर उस पीसीबी पे, समझे, ऐसा अंदर जाना है। और व्हीकल को ही फॉलो कर रहे हैं इनडायरेक्टली हम, अगर आप समझ रहे हो तो। ओके, डोमेन खत्म हो गया, समझ में आ गया सबको डोमेन क्या है। अब मैं जाएंगे उसी लेवल पे। लेवल का भाई डायरेक्ट लीवर से कनेक्ट नहीं किया, जैसे पावर ट्रेन टू व्हीकल बॉडी या पावर ट्रेन टू अनदर व्हीकल, ऐसे हो सकता है क्या? हो सकता है उसमें, लेकिन वो जो फंक्शनलिटी रहेगी पावर ट्रेन टू अदर व्हीकल कैसे कनेक्टेड है। तो पावर ट्रेन के जो इश्यूज है, जैसे कि तेरा चार्जिंग का होगा, तो चार्जिंग का अदर से कनेक्टेड है, तो वो रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे कवर हो जाएगी। बट व्हीकल लेवल में वो रिक्वायरमेंट बफरली दी होगी, डोमेन लेवल पे वो ज्यादा क्लियरिफाइंगली दी होगी, इश्यू में और ज्यादा क्लियरिफाई होगी, और कंपोनेंट पे क्लियर हो जाएगी कि कैसे कनेक्टेड है एक्चुअली। अब यहाँ पे मैंने व्हीकल लेवल पे मैंने क्या बोला, मेरी व्हीकल कनेक्टेड है दूसरे व्हीकल के साथ, कितना बोला। डोमेन में क्या बोलूंगा, मेरा पावर ट्रेन डोमेन कनेक्टेड है दूसरे व्हीकल के साथ। इश्यू में जाके मैं क्या बोलूंगा, मेरा वीसीसीसी कनेक्टेड है दूसरे डोमेन का, मतलब चार्जिंग स्टेशन का एक इश्यू रहता है, वीसी व्हीकल चार्जिंग कंट्रोल यूनिट, वो कनेक्टेड है दूसरे इश्यू के साथ। फिर मैं कंपोनेंट में बताऊंगा कि किस पेज से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। समझ में आ गया। तो ऐसे डिटेल में जा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास घर पिक्चर है, उसके बाद थोड़ा सा आइडिया आ जाता है, उसके बाद आइडिया आ जाता है, उसके बाद डिटेल आइडिया आ जाता है, समझे। तो गाड़ी बन रही है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, अंदर बाहर से अंदर पूरी। बाहर से अंदर, एग्जैक्टली। इसलिए इसको लेयर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, L1, L2, L3, L4, दैट इज रिक्वायरमेंट भी, L1 लेवल रिक्वायरमेंट्स, L1 लेवल रिक्वायरमेंट्स में व्हीकल की रिक्वायरमेंट्स आएंगी आपकी, कि व्हीकल के कम्युनिकेशन कौन से है। अब यहाँ पे हम कम्युनिकेशन की ज्यादा बात कर रहे हैं एज अ साइबर सिक्योरिटी, क्यों, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में मेरे को देखना है मैं कहाँ से सिस्टम में घुस सकता हूँ, मेरे को दरवाजे ढूंढने हैं, चोरी करनी है तो एंटर कहाँ से हो सकता हूँ वो देखना है। तो एंटर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हीकल दूसरे किससे कनेक्टेड है, क्योंकि घर का भेदी तो बन नहीं सकता, बाहर का कौन है उसको भेजना है। तो व्हीकल टू अदर व्हीकल, तो अदर व्हीकल को मैं अगर कॉम्प्रोमाइज करूँ तो मैं इस व्हीकल में घुस सकता हूँ। अगर चार्जिंग स्टेशन से कॉम्प्रोमाइज करूँ तो उससे मैं इस व्हीकल में घुस सकता हूँ। अगर वाईफाई को कॉम्प्रोमाइज करूँ तो सिस्टम में घुस सकता हूँ, सर्वर को कॉम्प्रोमाइज करूँ तो सिस्टम में घुस सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीजें देखी जाती है कि बाहर का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, ताकि मैं उसको कॉम्प्रोमाइज करके सिस्टम में घुस सकूँ। दैट इज माई फर्स्ट मोटिव, कि मैं अगर अंदर आ गया ना तो मैं चुरा पाऊंगा। अगर बैंक में एंट्री ही नहीं मिली तो क्या घंटा चोरा होगा, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो बैंक में एंट्री कहाँ से मिलेगी वो समझना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। और ये साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। कभी भी साइबर सिक्योरिटी का कोई भी रिक्वायरमेंट या तारा बना रहे हो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि उस सिस्टम में कैसे घुस सकता हूँ। अब व्हीकल में उस लेवल पे देखूंगा, डोमेन में देखूंगा मैं कौन से डोमेन से सिस्टम में अंदर घुस सकता हूँ, कौन सा डोमेन है जो बाहर के एडास है,
ADAS कनेक्टेड विद डिफरेंट डिफरेंट कैमरास। तो वो कैमरास बाहर से मैं उस कैमरास को कॉम्प्रोमाइज करके सिस्टम में घुस सकता हूँ क्या, कोई कैन एक्सपोजर है क्या, वहाँ पे वो सारी चीजें देखूंगा डोमेन लेवल पे। अब आते हैं इश्यू लेवल पे। ओके, इश्यू लेवल पे मैं बात करूंगा पर्टिकुलर इश्यू की। जैसे कि अभी डोमेन में पावर ट्रेन हो गया, तो इश्यू में मेरा वीसीयू आ गया, व्हीकल कंट्रोल यूनिट। तो मैं वीसीयू के बारे में बात करूंगा। वीसीयू डायरेक्टली वीसीयू डायरेक्टली और किस इश्यू से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे फोकस इश्यू है मेरा। ओके, मैं डोमेन पे नहीं जा रहा, वीसीयू पे देख रहा हूँ। अब मेरा वीसीयू सपोज मिडल में है, वीसीयू वीसीएम से कनेक्टेड है, वीसीयू कनेक्टेड है मेरे पीसीबीसी से, वीसीयू कनेक्टेड है मेरे आईपीटी से, वीसीयू कनेक्टेड है गेटवे से, ओबीडी, पीसीएम यहाँ से कनेक्टेड है, अब सपोज करो इन्वर्टर, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी बताता है। इन्वर्टर मतलब एलईडी, डीसी डीसी कन्वर्टर मतलब डीसी डीसी जो कन्वर्ट करता है वो, गेटवे का, ओबीडी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स, वीसीयू व्हीकल कंट्रोल यूनिट, वीसीएम बॉडी कंट्रोल यूनिट, ईवीसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंट्रोल। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है बताइए क्या। मैं अगर वीसीयू का तारा बना दूं इश्यू लेवल पे, तो मैं ये देखूंगा व्हाट आर द डायरेक्ट कनेक्शन टू दैट पर्टिकुलर वीसीयू। ओके, इसका मतलब ये कम्युनिकेशन में देखूंगा, ये कम्युनिकेशन में देखूंगा, ये कम्युनिकेशन में देखूंगा, ये कम्युनिकेशन में देखूंगा। ओके, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब ये कम्युनिकेशन में नहीं देखूंगा क्योंकि ये बीसीएम को कनेक्टेड है। जब मैं बीसीएम का तारा बना रहा हूँ उस टाइम पे ये कम्युनिकेशन पे मैं फोकस करूंगा। समझ रहे हो, इश्यू लेवल में हम किस वे से देखते हैं। ओके, व्हीकल पे मैं क्या देख रहा था, व्हीकल से कम्युनिकेशन कौन से हो रहे हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डोमेन से मैं देख रहा था, मेरे डोमेन से मेरे पावर ट्रेन का, अगर मेरे को तारा पता है पावर ट्रेन डोमेन का तारा करूँ, तो पावर ट्रेन से कौन से डोमेन डायरेक्टली कनेक्टेड है वो मैं देखूंगा। इश्यू की बात हो रही है, तो मेरा इश्यू अगर मैं विश्यू का तारा कर रहा हूँ तो विश्यू किस किस से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो मैं देखूंगा। डायरेक्ट कनेक्शन आर इम्पोर्टेंट। ओके, बाद में ये भी चीज आती है कि आप ओबीडी के थ्रू इसको कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हो। तो अटैक पाथ में आती है कि विश्यू तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। अगर दे रहा है एनी वे कि मैं विश्यू को कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकता हूँ, 2000 और अटैक पाथ वैसे रहता। तो ये विश्यू का हो गया। अब कंपोनेंट लेवल पे मैं बात करूंगा, तो कंपोनेंट लेवल पे मैं किसकी बात करूंगा, मैं खाली विश्यू की बात करूंगा, बाकी का कुछ नहीं देखूंगा। विश्यू के अंदर क्या है, एवीसीयू का माइक्रो कंट्रोलर है, एवीसीयू की रैम है, एवीसीयू के रजिस्टर है, एवीसीयू का टाइमर है, एवीसीयू के इनपुट आउटपुट पोर्ट है। कल मैंने मदरबोर्ड दिखाया था ना, वो मदरबोर्ड दैट इज नथिंग बट कंपोनेंट लेवल था। एवीसीयू के अंदर क्या चल रहा है, एवीसीयू के अंदर कौन से इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर क्या मॉड्यूल्स है, उस सब की बात करूंगा मैं। नहीं करना है, नहीं करना है। कैन कम्युनिकेशन प्राइवेट कैन कंसिडर करना है। विश्व के अंदर जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कि मैं बीएमएस का कंपोनेंट ले होता है अपना, तो बीएमएस के अंदर है ना डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स रहते हैं। जैसे कि आपका एसओसी आ गया, स्टेट ऑफ चार्ज, एसओएच आ गया, स्टेट ऑफ हेल्थ, आइसोलेशन डिटेक्शन मॉनिटरिंग आ गया, आईडीएम, आपका बैटरी रेटिंग कैलकुलेशन आ गया, बीआरसी। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ प्राइवेट कैन से कनेक्टेड रहते हैं। सो ऑल दिस शुड बी कंसीडर इन द बीसीएम कंपोनेंट लेवल तारा। प्लस बीसीएम में अंदर माइक्रो कंट्रोलर में क्या चीजें चल रही है वो भी कंपोनेंट लेवल तारा पे कंसीडर होगी। वहां पे ये नहीं देखोगे कि कौन सी इश्यू कनेक्टेड है, नाम पे ध्यान रखो, इश्यू पे ही मैं इश्यू का कम्युनिकेशन देखूंगा, तो डोमेन पे मैं डोमेन का देखूंगा, व्हीकल में भी व्हीकल देखूंगा, कंपोनेंट में पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर जाके देखूंगा। तो अभी जैसे आप बोल रहे हो कि जो कैन फ्रेम है वो कंसिडर करेंगे ना, तो कैन कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंसिडर करेंगे या केवल कैन कंसिडर करेंगे? कैन कम्युनिकेशन बिटवीन, अगर यहाँ पे की बात करें तो यहाँ पे अगर आप एसेट की बात करो कंपोनेंट लेवल पे, तो कंपोनेंट लेवल पे अगर मेरे को पता है ये एसओसी एंड बीआरसी के बीच में हो रहा है, तो मैं कैन कम्युनिकेशन बिटवीन एसओसी बीआरसी लिख सकता हूँ, और मैं फंक्शनलिटी के हिसाब से उसको लिख सकता हूँ। कंपोनेंट लेवल पे आप जब जाओगे तो बेस्ट वे है आप फंक्शनलिटी के हिसाब से जाओ, फंक्शनलिटी लिखो और डैश करके कैन कम्युनिकेशन लिखो। ओके,
तो वो बात मैंने की। सर अगर कंपोनेंट लेवल सिक्योर हो गया और फिर अगर 5 कॉम्प्रोमाइज हो गए तो क्या करना पड़ता है? क्या हो गया? अगर कंपोनेंट सिक्योर हो गया रिसीवर तरफ से कंपोनेंट लेवल पे, कंपोनेंट लेवल सिक्योर हो गया ना, फिर सर 5 अगर कॉम्प्रोमाइज हो गए, 5 है इस स्टैंडर्ड 5 बाकी हाँ। ईसीयू तो कॉम्प्रोमाइज हो गए तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वो सिक्योर्ड है, पोर्ट से सिक्योर्ड है, ओके ये सिक्योर हो गया तेरा। डायरेक्ट कंपोनेंट लेवल की तो करते करना। आई की आई की बोलते सुनना, ये तेरा सिक्योर हो गया। ओके, अब सपोज कर तूने किसी को कंपोनेंट लेवल पे सिक्योर कर दिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओपीडी से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन इसको भेज रहा हूँ, उसके लिए वो कहाँ प्रिपेयर है, इसलिए मेरे को ये कम्युनिकेशन सिक्योर करना पड़ेगा ना। रीड नहीं कर पाया। हाँ, वो रीड नहीं, मैं गलत इन्फॉर्मेशन भेजूंगा तो उसने अंदर सिक्योर कर लिया, बट बाहर से मैं गलत इन्फॉर्मेशन भेजूंगा, उसको क्या समझ में आएगा वो इन्फॉर्मेशन गलत है। मैं इन्फॉर्मेशन चेंज करके उसको भेजूंगा, उसको क्या समझ में आएगा वो इन्फॉर्मेशन गलत है। समझा? बाहर से जो आ रहा है उसका को ध्यान रखेगा। प्लस फर्स्ट पॉइंट ये तो हो गया, कंपोनेंट का डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग में अपने पास कंपोनेंट नहीं है, तेरे पास इश्यू स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता। स्टार्टिंग में तेरे पास खाली व्हीकल लेवल रिक्वायरमेंट है, तो उससे तेरे को डाटा बनाना पड़ेगा पहले। समझा? और फिर इश्यू लेवल का, और फिर ये क्लियर हो गए? ये क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार चीजें समझ में आ गई तो मोस्ट ऑफ द आपको आइडिया आ गया कि चीजें कैसे ड्राइव होने वाली है। समझे? किसी को कोई डाउट नहीं? अनवी जी पूरा समझा? आदित्य भाई समझे? कुछ डाउट है? हाँ, बताओ। मतलब कंपोनेंट लेवल तारा में अपन हर एक अलग अलग कंपोनेंट वो कंपोनेंट का अलग वैसे बनाते हैं। हाँ, हर एक इश्यू को लेके उसका बनाना है, हर एक इश्यू के अंदर जाके हर देखना एक है, इश्यू में हर अंदर जाके देखना है। हाँ, फिर वो जितने भी इश्यूज है सबके अलग अलग कंपोनेंट है और सबका सबके अलग अलग आएंगे। अगर आपको कंपोनेंट लेवल तारे बना दे तो आपके पास तो हार्डवेयर होना चाहिए ना। होना ही चाहिए ना, तो वही तो रिक्वायरमेंट है, कंपोनेंट लेवल तार होना चाहिए। आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए या आपके पास डाटा शीट होनी चाहिए, तो डाटा शीट में सारा हार्डवेयर का दिखाई देगा ना कि कहाँ से कनेक्टेड है, कौन से पिन से क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को कंपोनेंट लेवल पे मेरे को डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी मैं कंपोनेंट लेवल तारा बना सकता हूँ। अगर नहीं है क्लाइंट से पूछो, मांगो। ओके, XGW उसको ऐसे लिखते हैं गेटवे सेंट्रल, उसको CGW या XCW बोलते हैं। X मतलब सेंट्रल, सेंट्रल गेटवे मतलब क्या कि वो सेंटर पॉइंट रहता है जो बाकी के उसको कनेक्टेड रहते हैं। ओके, तो इसलिए उसको XGW बोलते हैं, CGW या XGW। ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आगे समझ में नहीं आया तो पूछ लो, आगे जाके इस पे ही बात करेंगे। मैं डायरेक्टली बोल दूंगा आप व्हीकल लेवल तारा बना रहे हैं, इशू लेवल तारा बना रहे हैं, ये बना रहे हो रहे। ओके, तारा से जाने से पहले ये चीजें इंपॉर्टेंट है। होप सो सबको समझ में आ गई ये चीज। अब आएंगे हम, अब तारा बनाना तो क्लियर हो गया, अब आएंगे एक्चुअल तारा पे कि कैसे बनाते हैं। अभी टाइप हो गया कि कौन सा बनाना है। क्लाइंट ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया भाई बना व्हीकल लेवल तारा बना, इशू लेवल तारा बना। अब मैं आऊंगा कैसे बनाना है। तो तारा बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आइटम डेफिनेशन, सेकंड ये व्हीकल लेवल तारा की बात करते हैं अपन। हर तारा की ये चीजें कंसिडर करनी बहुत सारी तारा। एसिड रह गया क्या, सेकंड एसिड आता है सेकंड एसिड। क्या 5 स्टेजेस है कोई भी तारा बनाने से, आइटम डेफिनेशन, एसिड एनालिसिस, इम्पैक्ट एनालिसिस, थ्रेट एनालिसिस, रिस्क ट्रीटमेंट। ओके, अब फर्स्ट देखते हैं आइटम डेफिनेशन। ओके, आइटम डेफिनेशन मतलब क्या, जो चीजें अभी हमने डिस्कस की उसको स्कीमेटिक डायग्राम के वे में बनाना है। अभी आरपिक ने जो टूल बनाया उसमें हम जो ब्लॉक्स लाते हैं, इश्यू ये लाया, इधर से दूसरा इश्यू लाया, उसको कनेक्ट किया, दैट इज नथिंग बट योर आइटम डेफिनेशन। तू जो डायग्राम बनाता है दैट इज नथिंग बट योर आइटम डेफिनेशन। आइटम डेफिनेशन मतलब क्या, आप व्हीकल लेवल तारा बना रहे हो तो आपका आइटम क्या रहेगा,
व्हीकल आइटम, व्हीकल टू व्हीकल, व्हीकल टू सर्वर, व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो व्हीकल टू एवरीथिंग यूजर। अब कोई का इम्प्लीमेंटेशन कोई भी, उसमें दो चीजें आनी इंपॉर्टेंट है। ISO 21434 क्या कहता है, उसमें दो चीजें आनी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज आइटम बाउंड्री, सेकंड इज ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज आइटम पर सेकंड इज ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। तो आइटम बाउंड्री क्या है? आइटम बाउंड्री मतलब जिस पे आपका फोकस है उसके अराउंडिंग बाउंड्री बनाओ, जिसके आपका फोकस है उसके अराउंडिंग बाउंड्री बनाओ, उसको आइटम कंसीडर करो। अब यहाँ पे फोकस किस पे है? अगर मैं व्हीकल लेवल तारा बना रहा हूँ, व्हीकल और बाहर जो कुछ भी है फोकस किस पे है? मेन फोकस व्हीकल पे। तो इसके बाजू में जो बनेगी दैट इज नथिंग बट योर आइटम बाउंड्री बाउंड्री। वही वो जो अपन इंटरेस्ट बाउंड्री वो जो कर रहे हैं ना, दैट बाउंड्री इज नथिंग बट आइटम को ट्रस्ट। मतलब क्या, ये यहाँ से यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है बट ये मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है, मैं इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई दिस इज ट्रस्ट बाउंड्री। वो ट्रस्ट मेरा छोड़ के आ रहा है, दैट्स व्हाई। बाहर का कोई आ रहा है तो ट्रस्ट बाउंड्री के अंदर नहीं ले सकते उसको, क्योंकि उस पर मेरा ट्रस्ट नहीं है। सेकंड आता है ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। उस व्हीकल को ऑपरेशनल परफॉर्म करने के लिए जिसकी भी जरूरत लग रही है, जो भी डायरेक्ट कनेक्शन है, जो भी उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो सब आएंगे इन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। जो भी डायरेक्ट कनेक्शन है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो भी हेल्प कर रहे हैं, जो भी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोज आर ऑल कम इन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे क्या क्या आएंगे ऑपरेशनल एनवायरनमेंट? कौन कौन आएगा ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में? यूजर सर्वर सारे। तो एग्जैक्टली ये जो बना है हमने, दैट इज नथिंग बट योर ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। एक कौन सा लेवल था ना हुआ? व्हीकल लेवल। व्हीकल लेवल। सही बात हो गई भाई। अब नेक्स्ट हम डायग्राम बनाते हैं दो। ओके, सपोज करो पावर ट्रे में बॉडी चॉइसेस गेटवे इंफोटेनमेंट। चलो आने आ जाओ, आ जाओ। मेरे को पावर ट्रेन का तारा बनाना है, पावर ट्रेन डोमेन का आइटम कौन से, फिर ऑपरेशन कौन सा होगा? पावर ट्रेन का तारा बनाना, आइटम बाउंड्री कहाँ पे होगी और ऑपरेशनल एनवायरनमेंट कहाँ पे होगी? पावर ट्रेन का तारा बनाना है। ये पावर ट्रेन है ना, हाँ, बीच में पावर ट्रेन है। ऑपरेशनल पूरे ऑपरेशनल होगा ना वो, तो मतलब ऑपरेशनल जैसे आपके बोला था उसमें व्हीकल से जितने भी चीजें कनेक्ट हो रही है। डायरेक्ट कनेक्ट होगी, हाँ, यहाँ पे सब डायरेक्ट कनेक्ट होगी पावर ट्रेन से। पावर ट्रेन से कुछ कनेक्ट नहीं, ये लेना, ये सिर्फ गेटवे। हाँ ये जो डायरेक्ट, सॉरी ओके। आइटम बाउंड्री, पहले आइटम बाउंड्री कंफर्म कर। आइटम बाउंड्री कौन सी होगी? पावर ट्रेन डोमेन का तारा बना रहे हो, पावर ट्रेन डोमेन के लिए आइटम बाउंड्री क्या होगी? गेटवे पावर ट्रेन के लिए आइटम बाउंड्री तो अभी जो बताया मैंने, व्हीकल के लिए जो, वो तो आपने ऑपरेशन बाउंड्री बनाई जिससे कनेक्ट। हाँ, और उसके अंदर एक थी व्हीकल के लिए हमने बनाई थी। वो जो व्हीकल हम बना, हमने पिछले एग्जांपल में व्हीकल को एज ए सेंटर रखा था, राइट? उसमें हमने व्हीकल की बाउंड्री बनाई थी, तो वो कौन सी थी? आइटम बाउंड्री थी। तो व्हीकल के लिए व्हीकल एज आइटम बाउंड्री हो गई, ये तो पावर ट्रेन ही होगा। पावर ट्रेन की आइटम बाउंड्री हो गई। ओके, इसकी जो ऑपरेशन होगा वो ये और ये। परफेक्ट, सही। तो ये तीनों हो गए आपके ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, और ये हो गया आपका आइटम बाउंड्री। क्लियर? सबको सही है? समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है?
इसके बाद तीसरे तीसरी लेवल तीसरी लेवल पे जाएंगे। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगी सिस्टम। हाँ जी, आ जाओ जी। मेरे को बताना है अभी ना विषयू का तारा। तो क्या आएगी मेरे आइटम और क्या आएगी मेरा ऑपरेशन। आइटम बाउंड्री ओके सही है। ऑपरेशन इसी तो इसी बनाते इसी बता रहे थे ना। इसका तारा इश्यू का। तो उसके लिए कौन से मेरे ऑपरेशन के लिए हेल्पफुल है, कौन से डायरेक्ट कनेक्शन है वो देख ली। इन दोनों को कंसीडर नहीं किया। एक गन करो। एक्स गेट में तो है। हाँ गेट में तीन तीन नंबर 1 2 3 इनको क्यों नहीं कंसीडर किया। जो भी डायरेक्ट कनेक्शन है, जो भी डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट मतलब क्या, उसको लगे हुए। ओके यहाँ से ओके परफेक्ट। ये क्यों नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट है, ये किसी के थ्रू आ रहा है, इसलिए हमने इसको नहीं कंसीडर किया। ओके और जो भी विषु का तारा बना रहा हो, तो विषु को जो भी डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है, जो भी ऑपरेशन में भाग दे रहा है, ऑपरेशन भाग में दे रहा है मतलब कनेक्टेड है डायरेक्टली, ये डायरेक्ट मेरे को इन्फॉर्मेशन पास कर सकता है, तो उसको मैं ऑपरेशन में कंसीडर करूंगा। समझे? गॉट इट? यार इसी इसी बोल हाँ इश्यू टू इश्यू बोल रहा हूँ। डीसी तो आएगा क्यों नहीं आएगा, डीसी का नोट इश्यू है। एक बात बताओ फिर अपन ये तो है इश्यू टू डीसी का नोट हो रहा है कम्युनिकेशन, तो वो क्यों नहीं आएगा। हाँ बताओ। ये तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात हो गई, लेकिन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू भी तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। एग्जैक्टली वेरी गुड पॉइंट। इसके थ्रू भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा सकती है, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं जब डीसी कन्वर्टर का तारा बनाऊंगा तब मैं इसका कंसिडर करूंगा, तो वहां पे ये कम्युनिकेशन सिक्योर हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑनबोर्ड चार्जर ऐसा है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं इसका अगर बोल रहा हूँ, जैसे कि जिप शुरू का अटैक था, वो इंफोटेनमेंट के थ्रू अंदर घुसा था, बट उसने ब्रेक फेल किया था। एक्सीलरेटर ब्रेक। हाँ ब्रेक फेल किया था, वो घुसा था इंफोटेनमेंट के थ्रू, तो इसका मतलब कैन एक्सपोज था। और कैन की एक स्पेशलिटी है, कैन मैसेज किसी को भी जा सकते हैं अगर वो उस बस पे कनेक्टेड है तो मैं एक बार एक्सेस मिल गया, उसको जो भी कनेक्टेड है उसके थ्रू मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं हर बस को सिक्योर करूँ। तो मैं अगर विजुअल की बात कर रहा हूँ तो विजुअल को डायरेक्ट कनेक्टेड है, मैं उसको सिक्योर करूंगा। मैं बीसीएम की बात कर रहा हूँ तो बीसीएम को जो डायरेक्ट कनेक्टेड है उसको सिक्योर करूंगा। जिसको जो डायरेक्ट कनेक्टेड है उसको सिक्योर करूंगा। अल्टीमेटली मैं सबका तारा बनाऊंगा, एवरीवन सिक्योर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। अगर मैं विष्णु का तारा बनाऊंगा बट इसको कंसिडर नहीं करूंगा और इसका तारा कोई किसी ने बनाई नहीं और इसको सिक्योर नहीं किया, देन दैट प्रॉब्लम। तो फिर पूरा तारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हाँ तो पूरा तारा मेरे किसी का होना चाहिए। एग्जैक्टली तो ओबीसी का खुद का तारा होगा, उसमें वो सारी चीजें भी कवर हो जाएंगी। ये है ना, तो हर एक इश्यू का तारा बनेगा, इश्यू लेवल पे हर एक इश्यू का तारा बनेगा और हर एक इश्यू में फिर वो खुद आइटम क्वांटिटी रहेगा, उसको जो भी डायरेक्ट कनेक्टेड है ऑपरेशन एनवायरनमेंट रहेंगे। नहीं नहीं, हर एक बंदा एक इश्यू लेता है, ये बीसीएम का करेगी, मैं ओबीसी का करूंगा, ये भी इश्यू का करेगा, ठीक है। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है और मैं जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन सिक्योर होनी चाहिए, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतलब ये कि इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होगी, नॉर्मली एक डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन रहती है हमेशा वैसी ही रहेगी।
तो फिर जब इंफोटेनमेंट की बात करते हैं अपन, तो इंफोटेनमेंट में तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंफोटेनमेंट में हम इंफॉर्मेशन कुछ भी भेज सकते हैं, बट इंफोटेनमेंट में जो सिक्योरिटी जहाँ से भेजा जा रहा है वाईफाई, उसको हम सिक्योर वाईफाई इम्प्लीमेंट करते हैं। सिक्योर वाईफाई, सिक्योर ब्लूटूथ, वो इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या, कोई भी अनऑथराइज सोर्स उसको एक्टिवेट नहीं कर सकता, कोई भी गलत उसमें इंफॉर्मेशन भेज नहीं सकता, ये चीज है। इसलिए इंफोटेनमेंट में जो इन्फॉर्मेशन मेरे में अवेलेबल है वही इन्फॉर्मेशन तू भेज सकता है, जो मोबाइल के थ्रू इन्फॉर्मेशन ऐप में है वही तू भेज सकता है। उसको हैक करने का कोशिश करेगा तो तेरे को की मांगेगा, ऑथराइजेशन मांगेगा, वही हमारा काम है। साइबर सिक्योरिटी का काम यही है कि ऐसा कोई कर ना पाए, इसलिए आप सोल्यूशन दे दो, दैट इज आवर वर्क। तो पहले हम क्या करेंगे, कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आ सकता है उसको निकालेंगे और फिर उसको प्रिवेंट करेंगे। पहले हम खुद चोरी कहाँ से हो सकती है उसका एनालिसिस करेंगे और फिर उस सारे पाथ्स को बंद करके रखेंगे ताकि कोई एंटर ना करे। दैट इज द वर्क ऑफ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। ओके, क्लियर। अब जब हम कंपोनेंट पे जाते हैं, कंपोनेंट का भी एग्जांपल नहीं देखेंगे, कंपोनेंट के लिए इश्यू के अंदर जाके बहुत सारी चीजें वो देखनी पड़ती है, पर ठीक है, इश्यू एंड कंपोनेंट आर सिमिलर वे, जस्ट कंपोनेंट में अंदर जाना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है, आइटम डेफिनेशन का समझ में आ गई। अब मेरे पास कोई भी डायग्राम हो, अगर डायग्राम दी भी नहीं है, अगर मेरे को खाली लिखा है वहाँ पे कि issue is your central issue, you have to perform task of issue, BCM is directly connected to issue, gateway is directly connected to issue, OBC is indirectly connected to issue via BCM। ऐसे अगर आपको लिख के दिया है तो यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम, उसमें से आपको देखना है डायरेक्ट कनेक्शन कौन से एंड देन यू हैव टू परफॉर्म। अगर ISO 21434 देखोगे तो उसमें हेडलैम्प का एग्जांपल है, वहां पे ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में ब्लूटूथ एंड ओबी कंसीडर किया है, जो कि इनडायरेक्ट कनेक्शन से ओबी कंसीडर किया गया है। अब वो अप्रोच है, वहां पे वो हेडलैम्प का पूरा देख रहे हैं कि कहाँ से सिस्टम में यहाँ पे एंटर हो सकते हो। अगर आपका विष्यु मैसेज भेज रहा है ओबीसी को, ओके, आपका विष्यु डायरेक्टली मैसेज भेज रहा है ओबीसी को, इसको बाईपास करके, तो इन दैट केस ये भी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में आएगा। बट वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसका स्पेक बुक रीड करोगे। तो ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट कनेक्शन आ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट ये है ये किस किस को डायरेक्ट मैसेज भेजेगा। अभी ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो मेरे को पता है इनसे तो डायरेक्टली मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। अब इसका डाउट है तो मेरे को स्पेक बुक में रीड करके या इन्फॉर्मेशन देख के पता चल जाएगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स। तो ये जो आप कह रहे हो कि डीसी से डायरेक्ट ओबीसी से अगर वो बाईपास करते हुए चल जाता है डीसी डीसी को, तो अगर वो कनेक्टेड है तो फिर कैसे बाईपास करेगा? कनेक्टेड नहीं मतलब वो डीसी डीसी कन्वर्ट क्या करेगा, डीसी डीसी कन्वर्टर को मैसेज भेजेगा, डीसी डीसी कन्वर्टर has no ability to open that message, it will directly transfer that message to OBC। गेटवे वो काम करता है, गेटवे पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसको वो वेरीफाई करता है या विदाउट वेरीफाई करके डायरेक्टली भेज देता है आगे। तो बिना वेरीफाई करे ना भेजो उसको, जैसे स्पेक बुक में लिखा है, स्पेक बुक में लिखा होगा कि गेटवे के थ्रू मैसेज जा रहे हैं, उसको वेरीफाई करना है, ये बताना काम तुम्हारा है क्योंकि तुम साइबर सिक्योरिटी देख रहे हो उसका। तो तुम्हें ये बताना है कि गेटवे के थ्रू जो भी मैसेज आ रहे हैं वो वेरीफाई होने चाहिए, वहाँ पे फायरवॉल वगैरह जो कुछ भी लगाना है लगा दो साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। ओके, वो आगे जाके देखेंगे, बट यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल क्या है कि आइटम डेफिनेशन क्या है, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट क्या है। आइटम डेफिनेशन वो है जिसमें मेरा पर्टिकुलर आइटम की मैं बात कर रहा हूँ, उस आइटम के रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसमें आएंगे। जैसे कि विष्यु है एंड विष्यु के बाजू में एक सेंसर लगा है जो विष्यु को कनेक्टेड है, दैट सेंसर आल्सो कम्स इन आइटम डेफिनेशन, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ अ विष्यु। डिपेंड करता है वो विष्यु के बोर्ड के ऊपर है या बाहर है, बाहर होगा तो ऑपरेशनल में जाएगा, अगर बोर्ड पे है तो विष्यु का ही पार्ट है। समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आइटम डेफिनेशन में क्या करना चाहिए, दैट पर्टिकुलर आइटम उस मदरबोर्ड को डायरेक्टली जो भी कनेक्टेड है, उस मदरबोर्ड पे जो भी इंप्लीमेंट किया गया है, दैट ऑल कम्स इन आइटम डेफिनेशन। ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा, उस पर्टिकुलर इश्यू को ऑपरेशन करने के लिए जो जो इश्यू रिस्पॉन्सिबल है, जो जो सेंसर रिस्पॉन्सिबल है, जो जो एक्चुएटर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो दोस ऑल आर कम इन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। क्लियर, आइटम डेफिनेशन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट क्लियर। हाँ। कोई भी एग्जांपल दे दूंगा उसका आइटम डेफिनेशन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट बनाओगे। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट एक ये नहीं बना पेनल्टी पड़ेगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, याद रखना। ऑपरेशन एनवायरनमेंट क्या है, फर्स्ट डायरेक्ट कनेक्शन देखने हैं, दूसरा
उस ऑपरेशन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको कंसिडर करना है, ऑपरेशन के रिस्पॉन्सिबल करना है। अभी यहाँ पे मैंने ऑपरेशन अभी तक बताया नहीं, तो मेरे पास ऑप्शन ही डायरेक्ट कनेक्शन में देख लो। ओके, अगर मैं ऑपरेशन भी बताऊँ तो उसमें आपको वो कंसिडर करना है। फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन भी आते हैं। हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन भी आएंगे प्लस ऑपरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी आएगा। ओके, अब देखते हैं। चलो आ जाओ मेरा भाई, मेरे को बताना है आईपीसी का तार, ईसवी लेवल आईपीसी तार। ओके, ऑपरेशन एनवायरनमेंट को दो भाई, अभी ऑपरेशन बताया नहीं। डिस्प्ले यब्बा हो गया ऑपरेशन एनवायरनमेंट। ओके, अब यहाँ पे हाँ एक क्वेश्चन पूछ सकते हो ऑपरेशन क्या है। अब यहाँ पे मैं बताऊँ कि आईपीसी दे हेल्प ऑफ वीसीयू टू डिस्प्ले विया गेटवे, तो ये भी आएगा उसमें। सही है बात सही है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये वाला स्पेक बुक में होगा क्या? हाँ, ये वाला स्पेक बुक में होगा। ये इन्फॉर्मेशन रीड करनी है स्पेक बुक में, अगर रहेगी तभी ऐड करना है, अदरवाइज नहीं ऐड करना है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको एक और चीज पूछनी चाहिए थी, ये सेंसर है वो आईपीसी पे ही माउंट है या बाहर माउंट है, ये आपने पूछा नहीं, क्योंकि वो आइटम का पार्ट हो सकती है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये सेंसर डायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड है या उस मदरबोर्ड पे ही ये डायरेक्टली उसका पार्ट हो सकता है, पार्ट हो सकता है, पॉइंट है। तो डिपेंड है कि आपको देखना है कि वो आइटम का पार्ट है या सेपरेट एज अ मदरबोर्ड, सेपरेट एज अ इश्यू कंसीडर किए गए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट, ये तो सारे इश्यू है, पता है एमएच इश्यू है, ये इश्यू है, इश्यू है, बट ये पता नहीं है ना इनका पर्टिकुलर एज इश्यू कंसीडर किया गया है, इसको एज पर्टिकुलर इश्यू कंसीडर किया है, क्योंकि इसके भी मदरबोर्ड हो सकते हैं, इसका भी फर्मवेयर सॉफ्टवेयर हो सकता है, कभी कभी हम सेंसर का भी तारा बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे भी अगर ये पार्ट ऑफ आईबीसी है तो ये भी आइटम डेफिनेशन में आएंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी 1 साल 2 साल करने के बाद भी लोगों को अभी तक समझ में नहीं आता आइटम डेफिनेशन में क्या आना चाहिए, ऑपरेशन एनवायरनमेंट में क्या आना चाहिए। नहीं, विसॉक पूरा इम्प्लीमेंटेशन अलग है, विसॉक तारा को इनपुट देता है, विसॉक तारा को बताता है कि ये अटैक हो सकते हैं, तुम इसको कंसीडर करो तुम्हारे तारा में एनालिसिस के लिए। विसॉक को बताता है, विसॉक ऐसे इनपुट तारा पाते हैं, जो भी थ्रेड डाटाबेस आप इम्प्लीमेंट करते हो ना इनपुट से बनाते हो, और कॉन्टिन्यूसली आपने कुछ ये कर दिया या आपको कुछ थ्रेड मिल गए, तो थ्रेड डाटाबेस हम हमारा कहाँ से मिले, आप गाड़ी को जो मॉनिटर करते हो, गाड़ी को मॉनिटर करते हो, वो तुम्हारा नहीं चल रहा है, विसॉक में हो तो होता है ना। हाँ, तो वो जो डाटा आता है ना वो थ्रेड एज ए इनपुट में तारा किस पे बनाता हूँ, थ्रेड डाटाबेस से बनाता हूँ। मैं आर्गो 55 को रेफर करता हूँ, मैं एनिसा को रेफर करता हूँ, मैं ओपन सोर्सेस को भी रेफर कर सकता हूँ, उसमें विसॉक आता है। विसॉक ने अगर आप मेरी गाड़ी को एनालाइज कर दिया, आप कंटिन्यूसली हमारी गाड़ी मॉनिटर हो रही है, उसमें आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये अटैक हो गया है, तो वो सर क्या होती है किसमें उसके फीचर्स और फंक्शंस कौन देता होगा? अभी विसॉक कब काम करता है, जब आपकी व्हीकल पूरी बनी गई है, उसके बाद आपकी व्हीकल रोड पे चल रही है, उस रोड पे चलती हुई व्हीकल पे किसी ने अटैक कर दिया,
ओके, अब किसी ने अटैक कर दिया, मतलब साइबर सिक्योरिटी वाले ने उसको प्रिवेंशन नहीं किया, मतलब वो अटैक साइबर सिक्योरिटी में कंसिडर नहीं हुआ है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें आपको देनी पड़ेगी ना कि ये अटैक हुआ है, तुमने ये कंसिडर नहीं किया, ये मेरे को भेज दो। तो ये थ्रेड डाटाबेस में आता है। हम जो बात कर रहे हैं R155 की, मैंने तुम्हें डाटाबेस बताया, तो डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेस आते हैं। तो उस डाटाबेस से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारे अटैक्स के लिए वी हैव टू गिव अ प्रिवेंशन, समझे? तो विसॉक भी उसमें आता है कंटिन्यूअसली। जब आप अपडेट करती रहती है मतलब, हाँ, इसमें सिलेक्ट होकर हमेशा अपडेट रहती है। स्पेयर बुक क्यों अपडेट करनी है? एक बार रिलीज हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद विसॉक वाले बताएंगे, उसके हिसाब से खाली प्रिवेंशन वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। वो कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है। देखो सिंपल बात है, मैं बात बताऊँ, तुम्हारा फोन है कौन सा है? नाम हो क्या पाए, रियलमी है, राइट? तुम्हारा जब अपडेट आता है तब तुम्हारे फीचर्स हमेशा चेंज होते हैं, फिर तुम क्या होता है, खाली सॉफ्टवेयर में जो बग्स है वो अपडेट हो जाते हैं। सिमिलरली भी सब वैसे अभी जो अपडेट करने तो वापस सारा अपडेट हो पूरा फीचर अपडेट करने हैं तो पूरा प्रोडक्ट चेंज करो। अगर तेरे को 2 से 3 GB रैम चाहिए तो तू क्या करता है, उसको नया फोन लेता है ना, 3 GB रैम वाला, कैमरा अच्छा वाला, फोन चेंज करेगा, मॉडल चेंज हो गया। जैसे कि कोई कंपोनेंट लेवल पे कॉम्प्रोमाइज हो गया, हाँ जो आप बता रहे हैं कंसिडर नहीं किया, हाँ आपको आपने सबने बताया कि ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लेटेस्ट अटैकिंग वाला जो आप कंसिडर नहीं किया बता रहे थे, वो अपडेट करने के लिए दोबारा कर देगा। हाँ, वो अपडेट करने के लिए फिर मेरे को डायग्नोस्टिक्स वही तो है, वो वीडियो ऑन, वो डायग्नोस्टिक्स से मैं क्या करूँगा, उस कंपोनेंट को देखूंगा। हार्डवेयर अटैक हुआ है तो मेरे को वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, जो कुछ भी है इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कोड में कुछ मेरे बग्स है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। इसलिए हम सॉफ्टवेयर अपडेट कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते हैं। ओके, गाड़ियों को सॉफ्टवेयर अपडेट आती है, वो क्या रहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आते हैं कि यहाँ पे आपका बग्स हो सकता है, एक यहाँ से तो इन्फॉर्मेशन आ गई, मेरा लिंक्स आ गया। जैसे आपका मोबाइल का है, कोई भी नया मोबाइल लेते हो तो उस सीरीज में कुछ बग्स रहते हैं, वो सॉफ्टवेयर अपडेट जब आपका प्रोवाइड होता है वो बग्स रिमूव हो जाते हैं। सिमिलर वे से तो कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट से वल्नरेबिलिटीज भी तो बढ़ जाती है। सॉफ्टवेयर अपडेट कैन बी अ मीडियम टू वल्नरेबिलिटी, एग्री? तो सिक्योर सॉफ्टवेयर अपडेट डालना है, वही तो तुम्हारा काम है, वही बताना है कि एक्सटर्नल जो भी आ रहा है ना उसको सेफ्टी प्रोवाइड करो भाई। हो सकता है, यही तो काम है। जो भी एक्सटर्नली मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है उसको मेरे को सिक्योर करना पड़ेगा। जो भी मेरे पास आ रहा है ना उसका पूरा चेकिंग होगा, उसके पास गन भी नहीं है ना तभी मैं सिस्टम में एंटर करने दूंगा, अदरवाइज मैं उसको एंट्री नहीं दूंगा। समझ रहे हो? जीरो कौन व्यू एक इंपॉर्टेंट है। आइटम डेफिनेशन समझी? आज आइटम डेफिनेशन तक रुकेंगे, क्या पे जाएंगे नहीं आइटम डेफिनेशन को। अब क्या करो, सिंपल चीज है। विशप तुम्हारा कब होता है, मैंने तारा बनाया, हाँ मेरी व्हीकल बन गई, मैंने इम्प्लीमेंटेशन सारा कर दिया, मेरे साइड से जो भी सिक्योरिटी है मैंने डाल दी। ओके, अब मेरी व्हीकल चल रही है रोड पे, अब किसी ने उसको हैक कर दिया। अब उसने हैक कर दिया मतलब मैंने तारा में प्रिवेंटेशन उसका डाला नहीं है। सपोज करो उसने वाईफाई को हैक कर दिया, बट मैंने वाईफाई का सिक्योर वाईफाई डाला ही नहीं है। तो विशप वाले मेरे को बताएंगे कि आपने व्हीकल पे, आपके पास वो डाटा जाएगा, उसने वाईफाई के थ्रू हैक किया है, आपके पास वो सारा आ जाएगा कैसे हैक किया है। आप मेरे को बताओगे कि आपने वो सिक्योरिटी एल्गोरिथम डाला नहीं वाईफाई का, वो डालना चाहिए। हाँ? क्या याद है? आपको इनपुट व्हीकल से मिल रहा है, हमसे नहीं मिल रहा। व्हीकल से आप इनपुट ले रहे हो और हमें दे रहे हो, समझे? फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, समझा? आइटम डेफिनेशन तक समझा? सच में समझा? कुछ डाउट नहीं है ना? परफेक्ट है ना? ठीक है, कल पे ना है ना हो रहा है। कल पे 2-3 एग्जांपल हर एक को दूंगा आइटम डेफिनेशन बनाने के लिए। अगर किसी का आइटम डेफिनेशन गलत आया तो परसों रेजिग्नेशन नहीं मैं क्यों दूं है? परसों मैं उसको प्रेजेंटेशन देने दूंगा कॉन्सेप्ट टॉपिक पे, फिर उसको एक दिन में प्रिपेयर करना है, उसको एक दिन में प्रिपेयर करना है प्रेजेंटेशन। तो जाओ ISO 21434 को देखो, रीड करो व्हाट इज आइटम डेफिनेशन, वहाँ पे हिटलैब का एग्जांपल है उन्होंने बनाया है वहाँ पे। और एक बार भी बताता हूँ, वहाँ पे उन्होंने ब्लूटूथ वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन सब कंसिडर किए बिकॉज दे कैन बी यूज्ड फॉर द ऑपरेशन। ओके, सो दैट्स व्हाई उन्होंने कंसिडर किए। आल्सो वहाँ से अटैक हो सकता है ब्लूटूथ के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, तो उन्होंने नेविगेशन सिस्टम के थ्रू अटैक पाथ दिखाने के लिए वो यूज किया है।
वो इम्पोर्टेंट है, वो अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है सबसे। हेडलैम्प तो अगर भी जैसे एक वो है एम जी हेक्टर आई है, तो एम जी हेक्टर वो पहली गाड़ी जिसमें ई सिम है, तो ई सिम की वजह से वो मतलब बिना फ़ोन के भी कनेक्टिविटी रहती है हमेशा, तो फिर इससे वो ज़्यादा अनसिक्योर गाड़ी अनसिक्योर तो हो गई। देखो जितने फीचर्स दोगे ना उतनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, ये तो वेल फैक्ट है। eSIM डालोगे तो उसके रिगार्डिंग जो भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, eSIM से जो भी कनेक्शन हो रहा है, वायरलेस कनेक्शन हो रहा है, उसको सिक्योर बनाओ। क्योंकि ई सिम तो ऐसी चीज़ है जो अपन एक ही नंबर पे काफ़ी सारी सेटअप कर सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ तो सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन देना तुम्हारा काम है। यूजर ही कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहा है खुद के मॉडिफिकेशन के लिए, मैं यही सोच रहा था। यूजर खुद मॉडिफाई करना चाह रहा है, जो बना रहा है आपको कॉम्प्रोमाइज मेरी करना कार चाह है रहा है। और हाँ, मैं उस अपनी कार को मतलब वो हैक करना चाह रहा हूँ, कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहा हूँ। तुम हैक करने के लिए क्या यूज करोगे मेरे को बताओ। तुम्हें गाड़ी में एंट्री मिल जाएगी, वो एक प्लस पॉइंट है। हाँ। दूसरा, तुम्हारे ओपीडी के थ्रू तुम्हें अगर अटैक करना है, कौन सा दूसरा अटैक करोगे? तुम इंफोटेनमेंट को निकाल पाओगे उतने ही करोगे। अगर तुम्हें हैक करना है प्रॉपर, तो फिर भी तुम्हारे पास भी वो की नहीं है। तुम्हारे पास अभी तुम्हारी व्हीकल है, तुम्हारे पास है कैन मैसेजेस कौन से उसको तुम ओपन कर पाते हो, कौन से भी रीड कर पाते हो? वो तुम्हारे पास भी नहीं है। वो इनके पास भी रहता है, खाली प्राइवेट की पब्लिक की सर्टिफिकेशन वो सारा उनके पास रहता है। कोई भी मैसेज को तुम डायरेक्टली ओपन कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम सोचोगे तुम डायरेक्टली फिजिकल हार्म कर पाओगे तुम्हारे व्हीकल। अगर हैकिंग करनी है तो तुम्हारे को अंदर में सिस्टम को एंट्री ही नहीं देगा। अगर तुम ओबीडी के थ्रू कौन सा मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हो तो उसको समझ में आएगा कोई तो है, इसको मैं तो नहीं जानता, ये क्यों मेरे को मैसेज भेज रहा है, चलो डिलीट करो, इसका मैसेज नहीं रीड करना मेरे को। ये चीज है। और वो की मांग है क्यों चाहिए ये क्यों देंगे वो? अपन को एमजी हेक्टर का रिवर्स मुझे नहीं करना है, हाँ मुझे उस पे हैक करना है किसी भी। देखो जो स्टार्टिंग में यूज होती है ना, वो कीज जो रहती है, अभी हमारे पास कीज अगर आ गई एज ए टायर 2 कंपनी है, एक तो कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है, हमें डाटा किसी को बताना नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर मेरे पास वो आ गई तो मैं खाली उसको सिक्योरिटी एल्गोरिथम दूंगा, लेकिन जो की रहेगी वो ओईएम के पास ही रहेगी, हमें भी बतानी होगी। वो बाद में चेंज हो जाती है, वो खुद उसको रखेंगे। किसी का अपन गाड़ी खरीद हाँ। कॉन्ट्रैक्ट करें, वो वही एक रहेंगे, क्योंकि उनको ही अपनी इज्जत पे, अगर डाटा हैक हो गए तो सबसे बड़ी इज्जत किसकी जाएगी? जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है उसकी जाएगी। जिक्सन में भी बदल सकता हूँ इसमें सुजुकी पिक्सल टू व्हीलर हो सकती है, जहाँ पर भी इश्यू है वो हैक हो गया, जहाँ पर भी आपका वायरलेस कम्युनिकेशन है, जितना फीचर दोगे ना, जैसे कि एमजेक्टर को डोंकी कार बोला था स्टार्टिंग में, पता है? उसमें गेटवे ही नहीं था। डायरेक्टली सिस्टम को एक्सेस कर पाते हो, डायरेक्टली ओबीडी के थ्रू भेज सकते हो मैसेजेस। बहुत बड़ा बात था, वर्ड सॉल्व कर दिया उन्होंने। उसी के लिए बोलते हैं इंटरनेट इनसाइड मतलब उन्होंने अंदर एक सिम दे दिया है, और उस सिम के थ्रू वो बैलेंस वगैरह सब उसी सिम में आएगा, और उससे तुम इंटरनेट प्रोवाइड करते हो, उसको ही रिचार्ज करते हो। एग्जैक्टली, उसको इंटरनेट इनसाइड बोलते हैं। गाड़ी ही चलता फिरता मोबाइल। हाँ वो सुना नहीं कभी कॉन्सेप्ट कैसे रिचार्ज हो सकते, अरे वो एक साथ का प्रॉपर दे देते हैं तुम्हें सब्सक्रिप्शन पूरा प्रॉपर, ऐसा होता है। बट इंपॉर्टेंट यही है, जितना फीचर बढ़ाओगे उतनी साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और एज ए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट आपको देखना है, जैसे इसने बताया सिम में भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर अपडेट में भी हो सकता है, ये तो हमारा काम है। हमें वही एनालाइज करना है कि कहाँ से मैं सिस्टम में घुस सकता हूँ, और फिर उसको सिक्योर कर पाए। हाँ, सर्विस सेंटर में जाके आपको एक डिस्प्ले कनेक्ट किया जाता है ओबीडी के थ्रू आपका, फिर वहाँ पे डीटीसी से दिख के आती है आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ क्या है। आप जब भी सर्विसिंग में जाते हो ना, तब भी वो कनेक्ट करते हैं। जब भी जाओगे तो उनको बोला कि आपने ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स किया, क्या ओबीडी कनेक्ट किया, वो बताएंगे आप क्या क्या था, बग्स क्या था, कौन से इश्यू में था। क्योंकि सपोज करो उसका भी रीजन बता दो क्यों करते हैं ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स, एक बेसिक फंडामेंटल है। मेरा नंबर ऑफ इश्यूज कितने रहते हैं इश्यू एक व्हीकल में? बहुत ज्यादा, 1000 नहीं, 50-60 इश्यू रहते हैं। ओके, अब सपोज करो मेरा भी इश्यू खराब हो गया। ओके, अब मेरे को कैसा पता चलेगा इश्यू खराब है? सब खोल के जाके अंदर इश्यू को निकाल को बैठू क्या? फिर हम क्या करते हैं, ओबीडी करके एक पोर्ट रहता है, उसको कनेक्ट करते, वो सबको सिग्नल भेजता है। जो भी सिग्नल रिसीव करेगा वो सही है, रिसीव करके भेज देगा वो सही है।
जो रिसीव करके बाद में भेज नहीं रहा है, कुछ तो अलग ही भेज रहा है, कुछ तो एरर आ रहा है, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, तो हम डायरेक्टली इश्यू को काउंटर करते हैं। सो दैट्स व्हाई ऑन गुड डायग्नोस्टिक्स मतलब क्या, इलाज का ऑडियोग्राम भी चलता है, सब पे चलता है, आपकी गाड़ी में नहीं चलती। सीधे वाले में चलता है। ऑन गुड डायग्नोस्टिक हर जगह पे ओबीडी रहता है, आपका जो मतलब डैशबोर्ड रहता है उसके नीचे एक रहता है, देखो आए ओबीडी, वहाँ पे खोल के ओबीडी को निकाल सकते हो, एंड दैट इज द ओबीडी। इसलिए ओबीडी एज एक्सेस सबसे ज्यादा यूज होता है। हाँ ओबीडी तो ऑलरेडी है। इश्यू है गाड़ी में, ये इश्यू है वो। हाँ ओबीडी एज अ सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट है, टायर चलाने से बढ़िया एंट्री पॉइंट। नहीं ओबीडी चुरा के क्या करोगे, इश्यू चुरा के क्या करोगे, इश्यू को चुराने के लिए गाड़ी में एंट्री होनी चाहिए। अगर ओबीडी में कंसेंट निकल गई तो गाड़ी चला लेगा। गाड़ी चला लेगा। कुछ और